स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मैक्स। एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ मैं अभी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैं तेलुगु और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, रीडर के साथ साथ ग्रामर के भी, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ का दिक्कत या किसी चीज़ की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे हम पिछली वीडियोस में देखते हैं आ रहे हैं कि तेलुगु ग्रामर के बारे में, यहाँ पर एक और टॉपिक है। आज का टॉपिक है असमापक क्रिया, समापक क्रिया। असमापक क्रिया, सेकंड है समापक क्रिया। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। क्रिया का मतलब है वर्ब। जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ पढ़े थे। नामवाचकमु, सर्वनाममु, क्रिया, उसी तरह विशेषणमु, उसी तरह अव्ययमु, ये 5 पढ़े थे। लेकिन वर्ब इसके अंदर 2 तरीके के वर्ब्स है तेलुगु के अंदर। आप सभी को पता है तेलुगु के ऑब्जेक्टिव में ये किसी तरह भी पूछा जाता है, समापक असमापक क्रिया। अब इसके अंदर दोनों सेंटेंस का, दोनों का डेफिनेशन बदलाता हूं मैं। देखिए, असमापक क्रिया माने इम्प्रॉपर वर्ब, समापक क्रिया माने प्रॉपर वर्ब। इम्प्रॉपर प्रॉपर दोनों के अंदर डिफरेंस है, आप समझना है। देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैं स्कूल को जाकर, मैं स्कूल को जाकर, इतना अगर मैं स्टॉप कर दिया, ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर वर्ब हो गया। मैं स्कूल को तो गया, गया मतलब वहां पर वर्ब हो रहा, स्कूल को गया वर्ब हो रहा, लेकिन स्कूल को जाके क्या करे वो बतलाना है वहां पर। जिसको प्रॉपर वर्ब करना है तो स्कूल को जाके पढ़ाए, या स्कूल को जाके खेले, या स्कूल को जाकर फीस पे किए, क्या करें आप, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसा सपोज मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि मैंने स्कूल को जाकर बच्चों को पढ़ाया, यह पूरा प्रॉपर वर्ब है। मैंने स्कूल को जाकर बच्चों को पढ़ाया, पूरा प्रॉपर वर्ब है। अब सपोज एक एग्जांपल, रवि मार्केट को गया, या मार्केट को जाकर, रवि मार्केट को जाकर इम्प्रॉपर है, अधूरा है। क्या करे मार्केट को जाकर? रवि मार्केट को जाकर तरकारियां खरीदा है, यानी तो सब्जी खरीदा है, ये प्रॉपर वर्ब है। तो इसलिए अगर किसी वर्ब का आधा होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है या अधूरा सेंटेंस रहता है, उसको हम कहते हैं असमापक क्रिया। एक वर्ब का कंप्लीट वर्ब अगर रहता है तो असमापक क्रिया। तो आप इसको याद रखने की, अच्छी तरीके से याद रखने की ट्रिक यही है कि 2 सेंटेंस आते हैं इसके अंदर। 2 सेंटेंस जब भी आते हैं इसके अंदर तो समझ जाना कि समापक असमापक क्रिया रहता है, यानी 2 वर्ब होते हैं उसके अंदर। जैसा मैं एक एग्जांपल अभी कहा था, मैंने स्कूल को गया जाकर, मैंने स्कूल को जाकर एक वर्ब है, जाकर एक वर्ब है। बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया एक वर्ब है। स्कूल को जाकर जो है इम्प्रॉपर वर्ब है, असमापक क्रिया है। पढ़ाया जो है वो प्रॉपर वर्ब है। तो एक सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस, एक ही वो लाइन के अंदर 2 सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर वर्ब होते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को? सपोज एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। बच्चे स्कूल को आए, बच्चे स्कूल को आकर, या बच्चे ग्राउंड में जाकर, स्टूडेंट ग्राउंड में जाकर, ये क्या हो गया? जाकर तो वर्ब हो रहा, लेकिन इनप्रॉपर वर्ब है। इसको आपको कंप्लीट करना है तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। 2 सेंटेंस आ रहे हैं इसलिए, तो 2 सेंटेंस आ रहे हैं तो इसलिए क्या करेंगे आप? वहाँ पर बच्चे ग्राउंड को जाकर गेम्स खेले हैं, खेले हैं भी वर्ब है, जाकर भी वर्ब है, 2 वर्ब आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाला वर्ब जो रहता है वो इम्प्रॉपर वर्ब होता है, असमापक क्रिया होता है। सेकेंड वाला वर्ब जो है वो समापक क्रिया होता है। ये अच्छी तरह भी याद रख लेना। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक एक समझाऊंगा। फर्स्ट, रामू बड़ीकी वेल्डी, यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ये इम्प्रॉपर वर्ब है, यहाँ वर्ब आ रहा,
वो भी से वर्क, यहाँ पे वर्ब आ रहा, लेकिन इम्प्रॉपर है। क्यों? रामू बड़ी की बड़ी, रामू स्कूल को जाकर कंप्लीट है, लेकिन क्या किया? पढ़ा, खेला, क्या किया? उसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करे तो ही हम लोगों को समापक क्रिया माने कंप्लीट वर्ब होता है। तो इसको हम लिखेंगे रामू बड़ी की बड़ी चदिवाड़ू, चदिवाड़ू, ये हो गया। ये रामू स्कूल को जाकर पढ़ा है, ये कंप्लीटली वर्ब है। तो इसकी आसान ट्रिक यही है कि असमापक क्रिया हमेशा फर्स्ट वाला वर्ब जो होता है इस दो सेंटेंस में, पहला वाला वर्ब जो होता है वो इम्प्रॉपर वर्ब होता है, दूसरे वाला वर्ब जो होता है वो प्रॉपर वर्ब होता है। पहले वाला जो वर्ब होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है। दूसरे वाला वर्ब क्या रहता है? इम्प्रॉपर। अगर एग्जाम में आपको पूछा इसके अंदर प्रॉपर इम्प्रॉपर वर्ब लिखिए, तो पहले वाला ये जो वेल्डी जो है इम्प्रॉपर वर्ब है, ये चदिवाड़ू जो है प्रॉपर वर्ब है। और एग्जाम्पल लिखिए, गीता मार्केट को वेल्डी, गीता मार्केट को जाकर इम्प्रॉपर है। क्या की वहां पर? वो कंप्लीट करना है। यहां पर वेल्डी कूरगायलु, कूरगायलु कोन्नदी, ये जो है प्रॉपर वर्ब है, ये जो है इम्प्रॉपर वर्ब है। हमेशा फर्स्ट वाला जो होता है वो इम्प्रॉपर वर्ब होता है, सेकंड वाला जो है वो प्रॉपर वर्ब होता है। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल, नेनु मई, नेनु ऑफिस को वेल्ली, ऑफिस को वेल्ली, मैं ऑफिस को जाकर, इम्प्रॉपर है, कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इम्प्रॉपर वर्ब। अब ऑफिस को जाके क्या करे? यहाँ पर पानी चेशानु, ये कंप्लीट हो गया, पानी चेशानु, ये कंप्लीट वर्ब है। मैं ऑफिस को जाकर काम किया हूँ, ये कंप्लीटली वर्ब है। एक और एग्जांपल लिखेंगे हम, रवि बैंक को वेल्ली, रवि बैंक को जाकर क्या किया? जॉब किया, पैसे ड्रॉ करा, चेक भरा, क्या किया? बैंक को जाकर अगर कह देंगे हम, किसी के सामने भी कह देंगे मैं बैंक को जाकर, तो कोई भी इसको समझते हैं, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इसको समझ नहीं सकते। बैंक को जाकर अगले वाला अगर रहा तो पूछते हैं आप ये तो क्या करें, आप फिर बैंक को जाकर पूछते हैं। तो इसलिए कंप्लीटली सेंटेंस जो रहता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर वर्ब। अब रवि बैंक को वेल्ली डब्बुलु तेच्चाडु, ये कंप्लीट हो गया, डब्बुलु तेच्चाडु, तेच्चाडु प्रॉपर वर्ब, कंप्लीट वर्ब है। वेल्डी इम्प्रॉपर, मतलब क्या है? रवि बैंक को जाकर पैसे लेकर आया। करेक्ट है? इस तरह समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट फिफ्थ, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रमेश गड्डी तेच्ची, रमेश घास लाकर क्या किया? फेंक दिया, या घास को क्या करा उसका रीज़न हमको बताना है, तभी हम प्रॉपर वर्ब कह सकते हैं। तो यहाँ पर रमेश घास लाकर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेककु वेशाडु, या मेककु वेशाडु, बकरी को खिलाया। कुछ भी लिख सकते हैं आप रीज़न, मैं जैसा लिखा वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कंप्लीट वर्ब के लिए आपको क्या करना है? उसका रीज़न, पहला वाला इम्प्रॉपर वर्ब को प्रॉपर वर्ब कंप्लीट करना है तो रीज़न आपको बताना होगा। समझ में आ रहा आप लोग? जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 6 नेनु मीतो कलिसी, मैं आपके साथ मिलकर, कंप्लीट नहीं है, क्या करा? आपके साथ मिलकर गेम्स खेला, आपके साथ मिलकर पढ़ाया, आपके साथ मिलकर खाया, क्या है वो लिखना है। नेनु मीतो कलिसी तिन्नानु, खाना खाया हूं। तो इस तरह कई एग्जाम्पल्स आप
लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताया हूँ, अगर अच्छी तरह आपको समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूँ। तो प्रॉपर वर्ब, इम्प्रॉपर वर्ब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सिर्फ इसी तरह छोड़ दिए मत, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। डेफिनेशंस के साथ मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। प्रॉपर वर्ब किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर वर्ब किसको कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब एडवर्ब होता है वहाँ पर, लेकिन इसके तेलुगु के अंदर प्रॉपर वर्ब, इम्प्रॉपर वर्ब इसके अंदर आता है। तो ये टॉपिक के बाद एक और टॉपिक हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर वर्ब किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इम्प्रॉपर वर्ब किसको कहते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बेस्ट।